अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर हर महीने की तरह बहुत सारी बिदआत और खुराफात उरूज पकड़ चुकी हैं। बहुत सारे सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान बहुत सारी साजिशों का शिकार हो चुके हैं। मुहर्रम की फजीलत क्या है? मुहर्रम की फजीलत का ताल्लुक शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नहीं है। देखिए, दीन कामिल और मुकम्मल है। दीन जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में मुकम्मल हो चुका। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। जाए कि इस महीने में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलूमाना शहादत हुई है, कोई इनकार नहीं। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान था और बहुत बड़ा सदमा था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यकुम मुहर्रम के अंदर शहादत हुई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 18 जुल्हज्जा को शहादत हुई। ये सारे वो लोग थे जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे। सैयदना उस्मान, सैयदना उमर फारूक, उनकी शहादतें हुई हैं और भी दीगर सहाबा इकराम की शहादतें हुई हैं। लेकिन मुहर्रम की फजीलत का शहादत हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान, उनको मालूम ही नहीं कि मुहर्रम है क्या। वो समझते हैं जी मुहर्रम वो महीना है जिसमें हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, इसलिए इस महीने की फजीलत आती है। ऐसा नहीं है। मुहर्रम इस्लामी महीने का पहला साल है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने मुहर्रम के अंदर फरमाया कि अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोजे इस महीने मुहर्रम के हैं, ये इसकी फजीलत है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 का रोजा रखते आ रहे थे, आशूरा का। फ़िरऔन से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को निजात मिली थी, तो सैयदना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खुशी में कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को फ़िरऔन के जुल्म और जबर से निजात मिली, तो आप रोजा रखते आ रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा इकराम ने आके कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो यहूद भी रोजा रखते हैं। अब आपने यहूदियों की मुखालफत में, कि यहूद भी आज के दिन का रोजा रखते हैं, आपने फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो 9 का भी रोजा रखूंगा, यानी एक रोजा एडिशनल इसके अंदर मैं रखूंगा ताकि यहूदियों की मुशाबहत ना हो। यानी वो काम नहीं छोड़ूंगा जो काम मैं करता आ रहा हूं। आशूरे का रोजा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को फ़िरऔन से निजात मिली, इस खुशी में जो रोजा रखता हूं वो तो अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन यहूदियों से मुशाबहत ना हो, लिहाजा एक रोजा मैं इजाफी रखूंगा। तो इस महीने की फजीलत यह है। शहादत हुसैन से इस महीने की फजीलत का कोई ताल्लुक नहीं। ये एक बहुत बड़ा सदमा है मुसलमानों को, बहुत बड़ा गम है मुसलमानों के ऊपर कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजलूमाना शहीद कर दिया गया। इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन फजीलत का हुजूर कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे मुसलमान जनाब इस सब चीजों को सवाब समझ के कर रहे होते हैं। जगह जगह सबील लगाई हुई है। भाई, सबील लगाई हुई है किस लिए लगाई हुई है? सवाब समझ के। तो इसमें तो कोई सवाब नहीं है, कोई सवाब नहीं है। देखें, अगर ये सब चीजें सवाब का सबब होती, सवाब की वजह होती, ये सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए तो जनाब गम मनाया जाए और इस महीने में शादी ना की जाए, इस महीने में सबीलें लगाई जाए, तो ये दीन तो कामिल है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करके दिखा दिया वही दीन है, उसके अलावा कुछ दीन नहीं है। आपको किसने बताया कि इस महीने में सबील लगाना, इस महीने में शादी ना करना, इस महीने में गम मनाना सवाब का काम है? आपको किसने बताया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो इंतकाल हो चुका था, ये दीन तो कामिल हो चुका था। जो सवाब की चीजें थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर चले गए और आपके बाद बहुत सारे मुसलमान सहाबा इकराम शहीद हुए। क्या उन सब का दिन मनाना, उन सब के लिए सब कुछ करना, क्या ये सवाब है? और है तो फिर कहां लिखा हुआ है? थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल कीजिए। देखिए, गम किस बात का है? आप एक तरफ कहते हैं कि सैयदना हुसैन शहीद हुए हैं, असल में मीडिया के जरिए से भी बहुत गुमराह किया जा रहा है। कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उन क्लिप्स के अंदर ड्रामाई अंदाज में
न्यू जनरेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस महीने सबील लगाना चाहिए, इस महीने कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, कोई शादी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी क्लिप देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, एक ड्रामाई अंदाज में एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर जनाब एक साहब वो ले जा रहे हैं मिठाई, और मिठाई ले जाके एक बाबा जी बैठे हैं, उनके पास वो मिठाई लेकर गए कि जी मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, लिहाजा इस खुशी के अंदर मैं मिठाई तकसीम कर रहा हूं, आप भी खाएं। बाबा जी ने कहा बच्चे तुझे मालूम है कि ये मुहर्रम है, मुहर्रम के महीने में तू शादी कर रहा है? उसने कहा तो क्या हुआ? बाबा जी ने कहा जी ये महीना गम का महीना है, इस महीने में खुशियां नहीं मनानी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई गम का क्या वजह है, सैयदना हुसैन शहीद हुए थे तो हम गम क्यों मनाएं, शहीद तो जिंदा होते हैं। 10 ही मिनट के बाद उस बंदे के पास फोन आता है। ये सब ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है, यूट्यूबर्स ने एक ड्रामा बनाया है लोगों को गुमराह करने के लिए, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए। थोड़ी देर बाद होती है जनाब फोन आता है, वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से पैगाम मिलता है कि आपको बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो बॉर्डर के ऊपर फौजी था, वो बॉर्डर के ऊपर था, दुश्मन की तरफ से फायर शुरू हुआ, आपका बेटा शहीद हो गया है। अब जनाब वो बाबा जी गम के अंदर और परेशानी के अंदर, इतने में वही बुजुर्ग वही पीर साहब वहां से गुजर रहे होते हैं। कहते क्या हुआ? कहते बाबा जी मेरा बेटा शहीद हो गया है जिसकी शादी थी। तो एक मैसेज तो इसमें यह दिया गया कि अगर आप मुहर्रम के अंदर शादी करेंगे तो आपको खुशी रास नहीं आएगी बल्कि कोई मुश्किल और मुसीबत आएगी। दूसरा मैसेज, बाबा जी ने कहा कि इसमें गम की क्या बात है, तू तो अभी मुझे कह रहा था हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, शहीद तो मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है, शहीद का किस बात का गम, अब तू किस बात का गम मना रहा है? तो बात यह है कि जिस दिन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे, या जिस दिन आज के दिन उसका बेटा शहीद हुआ है, तो यकीनन गम की कैफियत तो होगी, शोक की कैफियत तो होगी, और शरीयत ने भी 3 दिन शोक मनाने का हुक्म दिया है। लेकिन क्या अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल, क्या अब वो पूरी जिंदगी उस तारीख के अंदर, उस महीने के अंदर कोई खुशी नहीं मनाएगा? ऐसा नहीं है। आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं और अल्लाह के नबी के चचा हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या कलेजा नहीं चबाया गया? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या बेदर्दी से शहीद नहीं किया गया? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या मजलूमाना शहीद नहीं किया गया? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, आपके कलेजे को निकाल के चबाया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल अमीर हमजा का गम मनाया? कि अगले साल अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम के अंदर कोई खुशी नहीं की कि इस महीने मेरे चचा जान को शहीद किया गया? और कोई मामूली शहादत नहीं थी जनाब, बुजुर्ग यानी इंतहाई मजलूमाना और करबनाक शहादत थी सैयदना हमजा की, चचा थे अल्लाह के नबी के। मेरे चाचा का कलेजा निकाल के चबाया गया, मेरे चाचा को दर्दनाक मजलूमाना शहीद किया गया, लिहाजा इस साल, अगले साल से इस साल कोई इस महीने में खुशी नहीं मनाएगा, इस महीने गम की कैफियत होगी, मेरे चाचा शहीद हुआ है और इंतहाई मजलूमाना शहीद हुआ है। यार क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? शहादतें इस्लाम के अंदर हुई हैं, बहुत सारे साहबा इकराम शहीद हुए, इस्लाम पर कुर्बान हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी शहादतों को कबूल किया, लेकिन इन शहादतों का मकसद गम कैफियत नहीं है। इन शहादतों का मकसद ये नहीं है कि आप इस महीने के अंदर कोई खुशी सेलिब्रेट ना करें, आप जो है जनाब गम की पहाड़ बना दें, आप काले पकड़े कपड़े पहन के जनाब एहतजाज करें, अपने आप को मजलूम साबित करें, अपना सबीरे लगाएं और ये सब कुछ उम्मत को इन धंधों के अंदर लगा दें, इसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं। पानी पिलाएं, पूरे साल पिलाएं, किसने मना किया है? एक पानी पिलाने की वजह से एक फाहिशा औरत की मगफरत हो गई, बुखारी की हदीस है। पानी पिलाना सवाब का काम है, इंसान को जन्नतें मिलती हैं, इंसान की मगफरतें होती हैं खिलाने और पिलाने से, लेकिन खासकर इस महीने को खास कर लेना, मुहर्रम को, कि इसमें जनाब वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे रहे थे तो जनाब हम हलीम बना के खिलाएंगे, वो प्यासे रहे थे उन पर पानी बंद हुआ था तो हम लोगों को पानी पिलाएंगे। और यार अगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस महीने में भूखे रहे थे तो तू भी भूखा रहे, तू क्यों खिचड़े खा रहा है, तू क्यों हलीम खा रहा है, हलीम की पूरी पूरी देगें खा रहा है और बोला हुसैन भूखे रहे थे? ये कौन सी मोहब्बत है? यानी मेरा बेटा भूख के आलम में तड़प रहा हो और मैं यहाँ पे मजे से बिरयानियां खा रहा हूं और कह रहा हूं कि मेरा बेटे से मुझे मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत? आप फिर गम में शरीक हो ना, आप फिर ये 40 दिन भूखे रहे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर पानी बंद किया गया था, आप जनाब सबीलों के अंदर पूरे पूरे गिलास फोड़ के जा रहे हैं और पूरे पूरे जग पी के जा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? ड्रामा है और कुछ नहीं, खाने पीने का धंधा, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर ये सब कुछ सवाब है तो ये सवाब आपको किसने बताया? आपके ऊपर क्या वही उतरती है? सवाब जिन कामों में था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता के चले गए, क्योंकि अल्लाह के नबी पे वही उतरती थी।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, नबी उस वही की वजह से लोगों को बताते थे ये काम करो इस सवाब, ये काम करो इस सवाब। नबी ने बताया ना अफजल सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, नबी ने बताया कि 10 तारीख को आशूरे का रोजा रखो। ये फजीलतें हैं जो सवाब का सबब है। तमाम की तमाम चीजें अल्लाह के नबी बता के चले गए। आपको किसने बताया कि इस महीने में सबील लगाने से सवाब मिलेगा? हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत तो बाद में हुई है। लिहाजा ये सब ड्रामे इनको खुदारा बंद कीजिए। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, नवासे रसूल है, अहले बैत में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। उनकी शहादत इंतहाई मजलूमाना शहादत है, लेकिन इसका मकसद अपनी खुशियों को ख़त्म करना, इस महीने को गम की कैफियत में बनाना, इस महीने में हलीम बनाना, खिचड़े बनाना, लोगों में तकसीम करना, जनाब सबील लगाना और लोगों को पानी और शरबत पिलाना, ये खास कर इस महीने के अंदर करके आप कोई कमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप दिन में इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को आप सवाब कह रहे हैं, जिस चीज को आप सवाब कह रहे हैं, सबील लगाना, खिचड़े बनाना, हलीम बनाना, उसका सबूत शरीयत में कोई नहीं है। अब जब सबूत कोई नहीं है तो बिदअत की जो शरीयत की इस्तिलाह में डेफिनेशन है वो यही है कि वो अमल के जिसकी तालीम अल्लाह के नबी ने नहीं दी हो, उस अमल को सवाब समझ के करना, और जो नहीं कर रहा उसको गुनाहगार और मुजरिम तस्वुर करना, इसी को तो बिदअत कहते हैं। और ये बिदअत कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। लिहाजा मालूम चला कि इस महीने की फजीलत का शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक सानिया था, एक इंसिडेंट था, उनकी मज़लूमाना शहादत थी, और वो इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर हक की राह में कुर्बान हुए, शहीद हुए। इस तरह से इस्लाम के अंदर बहुत सारे शोहदा हैं, जैसे यकुम मुहर्रम को मैंने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। कि आप हर साल यकुम मुहर्रम को आप सबील बनाएंगे, हलीम बनाएंगे, खुशियां खत्म कर देंगे। 18 ज़ुल्हिज्जा को सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलूमाना शहादत हुई, इंतहाई मजलूमाना शहादत के वक्त का खलीफा है, अपने किले के अंदर महसूर लोगों ने उसको शहीद कर दिया। हर महीने के अंदर, हर तारीख के अंदर, हर दिन के अंदर अल्लाह की कसम एक एक दिन में कई कई सहाबा इकराम शहीद हुए हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको ये नहीं सिखाया। मैंने अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल दी, नबी के चच्चा थे, कलेजा तक निकाल के चबा दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ना बरसी मनाई, ना लोगों को कहा कि गम के अंदर डूब जाओ कि इस दिन मेरे चचा को कुर्बान शहीद हुए, मेरे चचा का कलेजा निकाल के चबाया गया। कुछ भी ऐसा नहीं, लोगों को खाम खाई के चक्रों से निकालिए। इस महीने के अंदर इबादत कीजिए, इबादतों का महीना है। रमजान के बाद अफजल तरीन नेकी, अफजल तरीन इबादत इस महीने में रोजा रखने का है। 10 तारीख को अल्लाह के नबी रोजा रखे थे, आप भी रखिए, 9 का भी रखिए, 10 का भी रखिए, पूरे महीने के अंदर रखिए। आप लोगों के रोजा तोड़वा रहे हैं, लोगों को सबील लगा के, शरबत पिला के, हलीम खिला के। मोहब्बत का सबूत दीजिए, मोहब्बत का सबूत दीजिए। मोहब्बत का सबूत अपने मोहब्बत करने वाले से यह होता है कि जिस मिशन को वो लेकर चला था, जो रास्ता उसने इंतखाब किया था, उस रास्ते का इंतखाब कीजिए और ये अज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह हक को फैलाने के लिए अपनी जान भी देना पड़ी, इंशाअल्लाह जान भी देंगे, अपना माल देना पड़ा, इंशाअल्लाह सब कुछ अल्लाह के दीन पर कुर्बान करेंगे। ये फलसफा शहादत हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह करीम हक बात की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।